तो चलिए यस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमनदीप सिंह। सो इस वीडियो में हम जो कल के टॉपिक में कुछ टॉपिक और प्रीवियस क्वेश्चन रह गए थे कल की वीडियो लेक्चर में मींस रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स पार्ट 13 में कुछ वीडियोस कुछ टॉपिक रह गए थे। वो टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बेसिकली ये इन्फानाइट सीरीज पार्ट बी है। तो इस पार्ट बी में कुछ टॉपिक जो कल की वीडियो में रह गए थे और उसके बेस में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था राबेज टेस्ट। तो राबेज टेस्ट किस लिए अप्लाई होता है? बेसिकली देखें तो जो राबेज टेस्ट होता है जब मेरा डी एलम्बर्ट टेस्ट जो क्या था लिमिट n approaches to infinity n plus 1 upon an is equal to L when L is greater than 1 it means convergent, sorry L is less than 1। अगर यहाँ उल्टा रेशियो करूंगा an upon n plus 1 करूंगा तो L is greater than 1 होगा। ठीक है ना, when L is less than 1 it means convergent, when L is greater than 1 it is divergent, और when L is equal to 1 the result is fail। तो और मेरा रेशो टेस्ट था। रेशो टेस्ट इज यूजिंग फॉर फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके, इज यूजिंग फॉर टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ओके, so now the next test is Rabe's test which is a n 1 upon n to the L। okay, when L is less than 1 then it is convergent, or when L is greater than 1 it is divergent, और when L is equal to 1 the test is fail। ये हम लोगों ने कल किया था। अब जब टेस्ट फेल होता है तो उसके लिए तो कोई ना कोई टेस्ट होना चाहिए ना, बिकॉज हम लोगों को तो मतलब कन्वर्जेंस चेक करनी है। ठीक है ना, हम लोगों को मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का एक फाइनल रिजल्ट बताना है कि हाँ ये सीरीज कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस है। ओके, सो पॉजिटिव सीरीज। ठीक है, तो उसके लिए एक परफेक्ट टेस्ट होना चाहिए ना। तो मतलब ये जब टेस्ट चलो मतलब जब लेस देन 1 आया एल तो ठीक है कन्वर्जेंट, और जब ग्रेटर देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, बट जब इक्वल टू 1 आया तो उसके लिए ये टेस्ट फेल है। बट फेल को थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए जो हमारा टेस्ट आता है वो होता है राबेज टेस्ट। ठीक है, तो राबेज टेस्ट भी जो पॉजिटिव टर्म्स के लिए है। ठीक है ना, तो क्या है बेसिकली गिव्स समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an इज अ सीरीज। ओके, इनफाइनाइट सीरीज सच दैट अब मैं लिमिट निकालूंगा, देखो किसकी, an अपॉन n प्लस 1 की। ठीक है, an अपॉन n प्लस 1 उसमें से -1 करूंगा, देन उस टर्म को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये सारा सॉल्व करके मेरे पास आएगा L। ओके, इसमें जब मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा ये सारा सॉल्व करके मेरे पास L आएगा। जब मेरे पास L आया तो उस L को जब मैंने देखा कि जब L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो ये फिर क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, जब L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो कन्वर्जेंट, अगर L की वैल्यू इसमें लेस देन 1 आई तो डाइवर्जेंट। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ L की वैल्यू लेस देन 1 थी कन्वर्जेंट। ये रेशो देख लो बस, रेशो ये an अपॉन n प्लस 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या बात थी, यहाँ an प्लस 1 अपॉन an की बात थी। अगर इसको उल्टा कर लो तो इसके जैसा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर मेरी L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। अगर इक्वल टू 1 है तो फिर यहाँ टेस्ट फेल होगा। उसके बाद फिर एक गॉस टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है जिसको ब्रह्मांड टेस्ट भी बोलते हैं, मीन्स हर कहाँ अप्लाई हो जाता है वो टेस्ट। ठीक है ना, तो इसके बेस में क्वेश्चन देखते हैं ताकि मतलब अप्लाई करना शुरू हो जाए। मतलब कुछ केसेस में 10% केस लगा लो जिसमें ये टेस्ट भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है ना, तो फिर उसके लिए एक और टेस्ट होगा। सबसे पहले कि मतलब इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसके बेस में एक क्वेश्चन है कि 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू साथ में 1 अपॉन 5 प्लस यस
यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। ओके, और साथ में 1 इंटू 3 इंटू 5 2 4 6 1 इंटू 7, मतलब ऐसे सो ऑन सीरीज मेरी इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल फॉर्म? सो आई विल कन्वर्ट एज सच कि मैं यहाँ n फ्रॉम मैं यहाँ n फ्रॉम, ये मेरी a1 टर्म है, ये मेरी a2 टर्म है, और ये मेरी a3 टर्म है, ये मेरी a4 लाइक टर्म्स है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ऐसा करूँ कि यहाँ n फ्रॉम n फ्रॉम यहाँ 1 टू इन्फिनिटी लगा लूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ऐसा करूँ कि जो मेरी सीरीज होगी 1 इंटू 3, इट इज़ लाइक 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n-1। ओके, जब मैं यहाँ वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। इस टर्म को चाहे नेग्लेक्ट ही कर दो, बिकॉज जब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने लिमिट थोड़ी फाइंड करनी है, हम लोगों ने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड करनी है। तो हमने कल भी बोला था, अगर इनफाइनाइट टर्म्स में से एक टर्म नेग्लेक्ट भी कर दो तो नेचर पे कोई डिपेंड नहीं, नेचर पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको मतलब चाहे नेग्लेक्ट ही कर दो जब थोड़ा सा मतलब लग रहा है ना इसको बनाना, ठीक है। तो नीचे जो आएगा वो 2 4 6 टाइप आ रहा है, यानी कि जब n की वैल्यू 1 है तो 2 4 6 अप टू सो ऑन 2n आ गया, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होना था, बस इसमें 2n-3 हो जाना था, ठीक है ना ऊपर। तो यहाँ 2n-2 हो जाना था, लेकिन चलो मतलब जब मुश्किल लगता है तो मतलब कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये साथ में ये टर्म्स है 1 इंटू 3 1/3 1/5 और 1/7 टाइप। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो ये मेरा आ रहा है 1/3, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ मैं साथ में पुट कर लूँ 1/1+1, बिकॉज जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 3 आएगा, जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी ये एक तरह की बोल दो इसको, ये मेरी सीरीज बन गई, ठीक है ना। ये मेरा an है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस पर DA नंबर टेस्ट लगा के देखूँ an पे कि हाँ इस पे टेस्ट अप्लाई हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। जब मैंने an जो मेरा है वो है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n-1 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2n इंटू 1/2n+1। और जब आप लोगों ने n+1 निकाला तो वो आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 टू सो ऑन 2n-1, तो आएगा ही आएगा। जब मैं यहाँ वैल्यू n+1 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 2n+1 आएगा, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ कितना आएगा 2 4 6 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ 2n भी आएगा और 2n+2 भी आएगा। और यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो साथ में कितना आएगा 2n+3 आएगा। तो ये मेरा बोल दें n+1 आ गया। अगर मैं इसकी रेशो निकालूँ अगर मैं इसको रेशो निकालूँ an/an+1 की, ठीक है ना। अगर मैं इसमें मैं उल्टी रेशो निकाल रहा हूँ, है ना, जो रेसिप्रोकल कर रहा हूँ रेशो का, उसमें मैंने जब टेस्ट में an+1/an बताया था, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर व्हेन वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ दिस, so clearly this term and this term are cancelled, okay, so only this term are left. So when we find the ratio of this term, so this is equal to 1/2n+1 into 2n 1/2n+1 into 2n+1, और these term are in shift on a numerator, okay, so 2n+2 and 2n+3. So when we take 2n as a common from 2n to the square as a common, यहाँ से भी 2n कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा मेरे पास 1/2/2n कॉमन निकाल के मैंने कटिंग भी कर दी, ठीक है। ऊपर भी 2n का स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे भी 2n का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो कॉमन निकाल के साथ कटिंग
तो ये आएगा 1/3, 1+3/2n। तो ये आएगा मेरे पास 1+1/2n, तो 1+1/2n। क्लियरली अगर मैं यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये जो मेरी टर्म होगी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। जो आंसर आया वो कितना आया? 1 ही आया। 1/1 मीन्स 1 ही आया। तो अगर मेरा आंसर 1 आया मीन्स ये टेस्ट क्या फेल है? मीन्स ये टेस्ट फेल है, ठीक है ना। मतलब अपना डीएल नंबर टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। डीएल नंबर टेस्ट जो मैंने लगाया वो फेल होगा बिकॉज मेरे पास 1 आया। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो मैं क्या लगाऊं? तो मैं उसके बाद मैं राबेस टेस्ट लगाऊं, ठीक है ना। राबेस टेस्ट क्या है कि n को an+1 an/an+1 के साथ -1 करो और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास an/an+1 है, इसका मैं -1 करता हूँ, an+1 -1। तो इसकी वैल्यू आएगी, वो देखते हैं कितनी आएगी। 2n+2 इंटू 2n+3 और -1 मैंने किया तो ये एलसीएम हो जाएगा और ये यहाँ आएगा 2n+1 टू द स्क्वायर हो गया। नीचे भी 2n+1 टू द स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो मेरे पास आएगा 4n², 2 3 6 एंड 2 4 ये 10n आएगा और +6 आएगा। तो यहाँ आएगा -4n² -1 एंड -4n अपॉन 2n+1 टू द स्क्वायर। तो ये कैंसिल, यहाँ आएगा मेरे पास 6n+5 और 2n+1 टू द स्क्वायर। और यहाँ मैंने n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी n के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या निकालूँ? अब कॉमन निकालूँ दोनों में से n। अगर मैंने n कॉमन निकाला तो ये आया n, तो पहली एक बार था n, इसमें से कॉमन निकाल लिया तो ये n² हो गया। क्या है? 6/5n। तो यहाँ से भी n² कॉमन निकाला, बिकॉज स्क्वायर है तो n² कॉमन आएगा। तो यहाँ आएगा मेरे पास 2+1/n टू द होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ n की, इन्फिनिटी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये कितना आएगा आंसर? तो आंसर आएगा मेरे पास 6 + 0 2 + 0 टू दी होल स्क्वायर मीन्स ये आया 6/4। कटिंग करूँ तो कितना आया? 3/2। 3/2 मीन्स >1। और अगर मेरा आंसर >1 हुआ तो ये जो मेरी सीरीज हुई वो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो जो मेरी सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। सो मीन्स 3/2 इज >1, इट मीन्स माई सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आप लोगों ने देखा कि जब मैंने डीएल नंबर टेस्ट लगाया तो ये मेरा टेस्ट वेरीफाई नहीं हुआ, तो इससे मेरी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की वैल्यू मेरे पास नहीं आई बिकॉज ये टेस्ट फेल हो गया। लेकिन अगर मैंने राबेस टेस्ट लगाया तो इसमें टेस्ट अप्लाई हुआ और जो मेरा आंसर है 3/2 विच इज >1, देन आई कैन से माई सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, तो ये टेस्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जो नेक्स्ट है वो है गोस टेस्ट, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मांड टेस्ट, ठीक है। ये और किसी पे अप्लाई हो जाता है बिकॉज अगर मेरा राबेस टेस्ट लगाने के बाद भी अगर मेरा 1 आया, अगर मेरी लिमिट 1 आई तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा राबेस टेस्ट भी फेल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं क्या टेस्ट लगाऊँ? मेरे को तो मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड करनी है ना। तो उसके बाद मैं अपना टेस्ट विच इज़ गोस टेस्ट ये लगाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं गोस टेस्ट बेसिकली पहले है क्या। ये टेस्ट सबसे पहले पॉजिटिव टर्म के लिए है, ठीक है ना। उसके बाद इन्फिनिट सीरीज के लिए। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव सीरीज के ऊपर ये टेस्ट लगाना है, अल्टरनेटिंग सीरीज और फिर नहीं लगाना आपने टेस्ट। फिर और टेस्ट हैं लिपनिट्स टेस्ट वगैरह, ठीक है ना। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब इन्फिनिट अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने करना क्या कि आपने जो मेरे पास an टर्म गिवन है उसकी आपने, जैसे हमने पहले कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो निकाली थी, आपने इसमें भी कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो निकालनी है। और रेशो कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगी कि 1 प्लस यहाँ पहले कांस्टेंट आएगा प्लस λ/n आएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में n होगा उसके बाद डिनोमिनेटर में हायर टर्म्स होंगी, मीन्स n की स्क्वायर n की क्यूब टाइप टर्म होगी, ठीक है ना। तो वेयर डेल्टा इज >0, मतलब डेल्टा >0 का मतलब क्या है कि डेल्टा की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी होगी, लाइक यहाँ n का स्क्वायर होगा, n का क्यूब होगा, कुछ ऐसे। और ये बात नोट करने वाली है कि मेरा जो an होगा वो बाउंडेड होगा। an क्या है? an यही चीज़ है, ये वाला an और ये an में डिफरेंस है। ये अल्फा n है, नॉट an। यहाँ अल्फा n है, ठीक है ना। ये अल्फा है, अल्फा,
तो यहाँ अल्फा, यहाँ भी अल्फा एन नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फा एन मेरा बाउंडेड होना चाहिए सबसे पहली बात। तो जब मेरा अल्फा एन बाउंडेड होगा तो उसके बाद मेरा टेस्ट अप्लाई होता है कि जब ये लैम्डा ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, जब ये वाला लैम्डा जो एन के ऊपर वाला कोफिशिएंट जब ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, अगर लेस देन इक्वल टू हुआ, ये देखो यहाँ एक अच्छी बात है, यहाँ इक्वल टू के लिए भी टेस्ट मेरे पास ठीक है, जब लेस देन इक्वल टू हुआ तो वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना। तो इसका यही रिमार्क है कि ये टेस्ट फेल्स नहीं होता, ये टेस्ट नेवर फेल्स एट लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, मीन्स ये टेस्ट कभी फेल हो ही नहीं सकता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना, तो हर जगह अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन में करेंगे फिर आपको पता लगेगा। इसके लिए क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन है 1 प्लस 2 टू द स्क्वायर 3 टू द स्क्वायर 2 टू द स्क्वायर 4 टू द स्क्वायर अपॉन 3 टू द स्क्वायर 5 टू द स्क्वायर 2 टू द स्क्वायर 4 टू द स्क्वायर 6 टू द स्क्वायर 3 टू द स्क्वायर 5 टू द स्क्वायर 7 टू द स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, पहले इसको मैं सिंपल सीरीज में एक्सपैंड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें अपना सिंपल से शुरू करेंगे। पहले मैं इसमें डी एल एम्बर्ट्स और रेशियो टेस्ट लगाऊंगा, उसके बाद मैं गोस टेस्ट अप्लाई करूँगा, राबेस टेस्ट अप्लाई करूँगा। जब राबेस टेस्ट भी नहीं अप्लाई हुआ फिर गोस टेस्ट अप्लाई करूँगा, अदरवाइज तो मतलब इतने आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे सीधा ही आप राबेस से बढ़िया तो आप गोस टेस्ट अप्लाई करो, मैं तो कहता हूँ। चलो लेकिन तब भी देखते हैं एक बार सॉल्व करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। पहले तो उसको मैं सिंपल सीरीज में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस टर्म को तो छोड़ देते हैं, है ना, इस टर्म को तो छोड़ते हैं। तो उसके बाद मैंने इससे पकड़ा टर्म को, इसको A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, अब तो सोन ऐसे, ठीक है ना। तो ये आया मेरे पास 2 टू द स्क्वायर 4 टू द स्क्वायर 6 टू द स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर यहाँ से देखें जो nth टर्म होगी मेरे पास, ये nth टर्म होगी, है ना, मतलब ऐसे मूव कर रही है 2 टू द n स्क्वायर व्हेन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और नीचे जो होगी वो A1 के लिए 3 है, A1 के लिए 3 है तो कुछ ऐसा होगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n प्लस 1 टू द स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 3, 2 पुट करूँगा तो 5, ठीक है, और 3 पुट करूँगा तो 7। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। ये जो मेरा चीज़ होगी, ठीक है ना, ये मेरी समीशन होगी, तो ठीक है। उसके बाद मेरी an की जो वैल्यू आई वो क्या आई, जो an की मेरी वैल्यू आई, वेट, यस, जो मेरी an की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 टू द स्क्वायर 4 टू द स्क्वायर 6 टू द स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n टू द स्क्वायर। ये आएगी 3 टू द स्क्वायर 5 टू द स्क्वायर 7 टू द स्क्वायर 1 प्लस 1 टू द स्क्वायर। और an प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टू द स्क्वायर 4 टू द स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n टू द स्क्वायर। अगर यहाँ मैं an प्लस 1 पुट करूँगा तो ये आएगा 2n प्लस 2 टू द स्क्वायर डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय, ये आएगा 3 टू द स्क्वायर 5 टू द स्क्वायर टू सो ऑन 2n प्लस 1 टू द स्क्वायर, और ये 2n प्लस 3 टू द स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहाँ इसकी रेशो निकालूँ, इफ़ आई हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ दिस टर्म, देन इट इज an डिवाइड बाय n प्लस 1। तो डायरेक्टली ये टर्म्स और ये टर्म्स होगी कैंसिल। तो ओनली द थिंग विच इज़ लेफ्ट इज 2n प्लस 3 टू द होल स्क्वायर एंड 2n प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। अगर यहाँ से दोनों से में से मैं 2n कॉमन निकाल लूँ तो आएगा 2n टू द स्क्वायर 1 प्लस 3 अपॉन 2n टू द स्क्वायर 1 प्लस 2 अपॉन 2n टू द स्क्वायर। तो ये कैंसिल, यहाँ इन्फिनिटी पुट करूँगा लिमिट, यहाँ इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये आएगा 1 अपॉन 1 मीन्स 1 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा an अपॉन an प्लस 1 जो मेरा 1 ही आया। अगर 1 आया तो टेस्ट फेल, अगर 1 आया तो टेस्ट फेल, ठीक है ना। अगर मेरा टेस्ट फेल
तो व्हाट कैन आई डू? अगर माई टेस्ट इज फेल तो व्हाट कैन आई डू? ओके, देखो फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं इसके बाद राबिस टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो राबीज लिख दिया मैंने, राबिस टेस्ट लगाऊंगा। तो राबिस टेस्ट क्या था? ए एन अपॉन ए n+1 करो, उसके बाद n से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देखो, है ना। तो मैं सीधा ही कर दूंगा। जो मेरे पास बेसिकली यस, जो मेरे पास ए n+1 आया वो ये आया, है ना। मैं इस पर अप्लाई करके देखूंगा टेस्ट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2n+3 1+2 और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आया n 4n² +9 -12 +12n -4n² -4 -8n डिवाइड बाय 1+2 तो ये कैंसल। 12 and -8n means 4n and 9 - 4 means 5. So n into 4n minus plus 5 sorry divide by 2n plus 2 अगर ध्यान से देखूं यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूं, यहाँ से मैं 4n कॉमन निकाल लूँ तो यह होगा 4n² + 1/5/4n। और यहाँ से अपॉन में से भी 4n² कॉमन आएगा, ठीक है ना। अगर 4n² मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा इसमें 1 + 1/n², ये कैंसिल। अगर मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये भी 1 बिकॉज ये चीज़ 0 और ये चीज़ 0, तो क्या आएगा मेरा आंसर 1 ही आएगा। मीन्स ये भी टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें राबिस टेस्ट भी फेल हो गया। अब बस एक ही टेस्ट बचा विच इज़ ब्रह्मांड टेस्ट, विच इज़ गोस्ट टेस्ट। तो गोस्ट टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने बस यही देखना है, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो करें, देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन तो ठीक है ना? यस, क्वेश्चन ठीक है। ओके, तो देखेंगे। ये आएगा an = 2n + 2 डिवाइड बाय 2n + 3 तो यस ये आया, ठीक है ना। यस यही है, ऊपर 3 है, नीचे यस ऊपर 3 है, नीचे 2 है, ठीक है ना। तो ये आया। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये आएगा 4n² + 9 प्लस कितना आया, प्लस ये आया 6n 12n। ओके, तो ये आएगा मेरे पास 4n²। यस, इट इज इक्वल टू 4n² + 4। अगर मैंने इसकी रेशो की तो मेरे पास ये आया यस यही आया, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आया यस, ये आया 4 + 8n। ओके, तो इसको एक्सपेंड करूँगा, एक 9/4 + 8n + 4n² + 4n² डिवाइड बाय 4n² + 4 + 8n। ओके, इट इज अगेन इक्वल टू एक मिनट।
तो यस ये आया, ठीक है। तो ये आया 4n² प्लस 8n प्लस 4, तो यह 12n 4n² प्लस 8n प्लस 4, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ सोल्यूशन मेरे को यहाँ ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसको कुछ यहाँ ही देखना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ यहाँ ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, ओके, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ, इसको मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, कुछ मतलब ऐसा करूँ, इसको कर सकता हूँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। हाँ कर लो, तो मतलब कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो अगर देखूँ यहाँ से n² कॉमन निकाल लो, यहाँ से आप लोग n² कॉमन निकालते हैं, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा अपना 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ 4 ही आएगा, यहाँ आएगा 8/n और 4/n², ठीक है। यहाँ से आप लोग जब कॉमन निकालोगे n² तो आएगा 9n², तो आएगा 4 प्लस 8/n और 4/n², ठीक है। और यहाँ आएगा, यहाँ से आप जब n² कॉमन निकालोगे तो मेरे पास आएगा 12, बिकॉज n² जब कॉमन निकालोगे तो n कैंसिल होएगा। यहाँ n आया, यहाँ आया 4 प्लस 4n ही कॉमन निकालो, चाहे यहाँ 4n कॉमन निकाले तो यहाँ 1 आया, यहाँ भी चाहे 4n ही कॉमन निकाल लेते कोई बात नहीं होती। तो यहाँ कितना आया, यहाँ आया यस, यहाँ आएगा 2/n, तो यहाँ आएगा 4/n², ठीक है। तो ये मेरी पास टर्म्स आएंगी, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसकी कटिंग कर दूँ, 4 3 12, ठीक है ना। तो ये मेरे पास अगर ये चीज़ और ये चीज़ को आप अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दो, तो वैसे अलग लगा सकते हैं ना लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यस, अगर मैं इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सपोज करो अप्लाई करूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ में मैं डिफरेंट लगाऊँ और इस टर्म में मैं डिफरेंट लगा दूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो लिमिट की तो मतलब प्रॉपर्टी है ना कि अगर आपने लिमिट दो फंक्शन में अप्लाई की, g में अप्लाई की, तो आप लिमिट f में अलग लगा सकते हो और लिमिट g में अलग लगा सकते हो। ये तो प्रॉपर्टी है लिमिट की, है ना। तो कुछ ऐसा कर दें, अगर कुछ ऐसा करेंगे तो ये चीज़, तो मेरी ये चीज़ें हैं, ये ज़ीरो ये मेरे कितने बनेंगे, जो मेरी ये चीज़ें हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, ये 4 आएगा अपॉन में, ठीक है ना। ये 4 आएगा अपॉन में, मीन्स ये 9/4n² आएगा, ठीक है। ये 0 आएगा ना, ये चीज़ 0 आएगी, मतलब ये सिर्फ 4 ही रह जाएगा यहाँ, और ये आएगा 9/4n², ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसकी जगह मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। इसको मैंने अभी तक के लिए क्रॉस कर दिया। सिमिलरली यहाँ कितना आएगा, ये 0 आएगा और यहाँ 4/4 मीन्स यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 3/n, ये साथ में 1 आएगा, बाकी सारा कैंसिल। तो जो मेरा पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 + 3/n और 9/4n², ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ, इसको गॉस टेस्ट से मैं कंपेयर करूँ, तो मेरे पास जो अल्फ़ा n आया, जो मेरे पास सबसे पहले लैम्डा आया, वो लैम्डा आया 3, और मेरे पास अल्फ़ा n आया, अल्फ़ा n मेरे पास कितना आया 9/4। तो क्लियरली 9/4 इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ अ बाउंडेड। तो ये मेरे पास यही बोल रहा था ना गॉस टेस्ट में कि ये बाउंडेड होना चाहिए। ये देखो अल्फ़ा n शुड बी बाउंडेड, तो अल्फ़ा n बाउंडेड है। और मेरे पास लैम्डा आया, लैम्डा कितना है मेरे पास 3 आया। अगर बोल रहा है कि लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए क्या बोलूँ, तो मीन्स ये जो मेरी सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। जो मेरी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस टेस्ट को, बट है ये
ऐसा टेस्ट कि ये सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना। मतलब एग्जाम्स में कई, मतलब जैम, आईआईटी जैम वगैरह एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि एक सीरीज गिवन है, उसमें डेफिनेटली रावल्स टेस्ट भी नहीं अप्लाई होता, और अपना सिंपल टेस्ट जिसको बोलते हैं लंबर टेस्ट और रेशियो टेस्ट भी नहीं अप्लाई होता। तो ये मतलब ऑप्शंस ऐसे बोलते हैं कि कन्वर्जेंस कैन नॉट बी फाइंड, मतलब हम फाइंड ही नहीं कर सकते, मतलब टेस्ट फेल हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं ना। तो बच्चे मतलब क्या करते हैं कि ऐसे मतलब जब नहीं दो टेस्ट अप्लाई होते तो मतलब उसमें लगा देते हैं टिक। तो आपने गोस्ट टेस्ट भी अप्लाई करना है, मीन्स आपने गोस्ट टेस्ट के ऊपर अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो रावल्स टेस्ट की बजाय मैं तो कहता हूँ कि गोस्ट टेस्ट ही लगाओ आप, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आता है थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है क्वेश्चन, बट आता है इसमें ये है कि मतलब ये क्वेश्चन में जब आप 3-4 क्वेश्चन अच्छे से लगा लोगे ना, तो मतलब इसमें आपका क्वेश्चन ही जाएगा, ये गारंटी है ना। तो आप गोस्ट टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जेंस आ गया। अब हम इसके बेस में अब एक और टेस्ट है विच इज कॉस्टली कंडेंसेशन टेस्ट। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। एक लास्ट टेस्ट है विच इज कॉस्टली कंडेंसेशन टेस्ट। ओके, सो एक एन सीक्वेंस है विच इज नॉन नेगेटिव टर्म्स। नॉन नेगेटिव टर्म्स मीन्स इसमें जीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव टर्म इंक्लूड है, मीन्स नेगेटिव तो नहीं इंक्लूड, जीरो और पॉजिटिव टर्म इंक्लूड है, ठीक है ना। देन द टू सीरीज ए एन और समीशन ऑफ एन अप्रोचेस टू 1 to infinity 2n ए 2n कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना। इसका अभी यूज भी बताता हूँ टेस्ट का। कहते हैं कि एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, नो नेगेटिव टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। नो नेगेटिव टर्म्स मींस ईच टर्म शुड बी पॉजिटिव। तो देन द टू सीरीज, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगी, ठीक है। कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये सपोज करो मेरे पास 1/n log n है, ठीक है ना। तो मैंने चेक करना है कि हाँ ये जो मेरी सीरीज है वो कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है ना। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये जो मेरा ए एन है, ए एन तो मेरा ये है ना। और क्लियरली ये पॉजिटिव टर्म्स तो हैं, बिकॉज log n शुड नेवर बी नेगेटिव। ओके, तो जो n है वो तो पक्का नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज जो मेरा n है वो 1 to infinity है और नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो ये सीरीज है, जो ये ई एन है, वो पहली दो कंडीशंस को तो सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स डिक्रीजिंग सीक्वेंस एज वेल एज नो नेगेटिव टर्म्स। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टुगेदर होगी। अगर मैं इस पर कन्वर्जेंस फाइंड करना चाहूँ ये सीरीज में, तो मेरे को ये तो पता है कि पी टेस्ट एन पी होता है, और p जब ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, जब p लेस देन 1 और इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट। ओके, बट यहाँ p टेस्ट मैं अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ log n है और log n का मेरे को नेचर नहीं पता, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मतलब सिंपल नहीं बात कर सकता। तो इन्होंने एक मेरे को हिंट दिया है कि अगर आप ये टेस्ट अप्लाई करते हो तो ये टेस्ट में अगर आपकी सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज आती है तो डेफिनेटली ये सीरीज भी कन्वर्ज और डाइवर्ज होगी, मीन्स ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होंगे दोनों सीरीज, ठीक है ना। तो मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ। ये टेस्ट बेसिकली है क्या, आपने 2n से मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ एक की जगह n है, जहाँ जहाँ n है सीरीज में, मीन्स यहाँ, तो आपने उसकी जगह 2n अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो अप्लाई करके देखते हैं। जब मैंने अप्लाई किया इस सीरीज में, तो ये तो एज इट इज 2n तो एज इट इज आएगा, बिकॉज ये तो आएगा ही आएगा। अब जहाँ ए एन मेरा ये है, ए एन मेरा ये रहा, अब जहाँ जहाँ n है मैंने वहाँ 2n अप्लाई करना है, तो 2n log ऑफ 2 की पावर n, ठीक है ना। ये आ गया, ये तो क्लियरली कैंसिल हुआ, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, समीशन ऑफ n log 2 या बिकॉज इसकी पावर जो आगे आएगी ये पीछे है ना। अब log 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो। अब log 2 मैंने बाहर निकाला, यहाँ क्या आ गया, समीशन ऑफ 1/n। तो क्लियरली बाय पी टेस्ट इट इज डाइवर्जेंट, बिकॉज ये क्लियरली यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये इक्वल टू 1 है p यहाँ, तो p इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर इट इज डाइवर्जेंट। मैं क्लियरली बोलूँगा कि ये जो मेरी सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इसका ये यूज़ है, और इसमें क्वेश्चन बहुत ही आए हुए हैं, CSR नेट में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो गेट में बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें इसके बेस में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अब कुछ करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है।
तो विच इज़ फ्रॉम CSR नेट, ओके, MCQ एज वेल एज MSQs, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चंस को। तो ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये MSQ क्वेश्चन है विच इज़ आस्क इन 4.75 मार्क्स एंड आस्क इन दिसंबर 2017, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले मेरे को ये गिवन है, मिशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर 2 रेज टू पावर माइनस n, मिशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n टू द पावर माइनस 2 2 रेज टू पावर n, मिशन ऑफ n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log n, मिशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n log 1 प्लस 1 अपॉन n। तो ये मेरे को ऑप्शन गिवन है और बाय वन ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन सी पे आ जाओ। तो अभी हम लोगों ने ये किया, ये तो अभी हम लोगों ने किया है कि n log n क्या था, डाइवर्जेंट था। ये तो हम लोगों ने अभी किया है कि जो n log n है वो डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। ये अभी हम देखो, ठीक है। तो क्लियरली ये होगा डाइवर्जेंट, ठीक है। तब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ये है डी, मिशन ऑफ 1 अपॉन n log 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ कोशी कंडेंसेशन टेस्ट लगाता हूँ, मीन्स अगर मैं यहाँ ये टेस्ट लगाता हूँ 2n a टू द पावर 2n, तो देखता हूँ ये कन्वर्जेंट आती है कि नहीं। बिकॉज हमने अभी किया है कि इसका और इसका जो कन्वर्जेंट का नेचर है वो इकट्ठा करेगा, मीन्स कन्वर्ज और डाइवर्ज ये इकट्ठे करेंगे। तो यहाँ जब मैंने टेस्ट अप्लाई किया तो ये आया 2n 1 अपॉन 2n log 1 प्लस 1 अपॉन 2n, ठीक है। तो ये कैंसिल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, ये आया 1 अपॉन log 1 प्लस 2n। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की मेरे पास जो वैल्यू होती है वो होती है सीरीज x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ ये टेस्ट अप्लाई करूँगा तो ये होगा मेरे पास 1 माइनस 2 मीन्स ये आएगा 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n टू द स्क्वायर मीन्स 2 टू द 2n, ठीक है। और ये आएगा 1 अपॉन 3 2 टू द 3n, कुछ ऐसे माइनस अप टू सो ऑन, ये ऐसे आएगा, है ना। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो जो ये मेरी सीरीज़ है, ठीक है, जो ये मेरी सीरीज़ है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जेंट होगी बिकॉज अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो अगर आपने मतलब फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि ये जो मेरी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट आ गई। वो हम नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे, लिबनिट्ज़ टेस्ट करेंगे नेक्स्ट में लेक्चर में, तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये मेरी सीरीज़ कैसे कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये अभी के लिए फ़िलहाल कन्वर्जेंट है। तो 1 अपॉन an, तो सपोज कर लो इसकी कोई भी कन्वर्जेंट वैल्यू, सपोज कर लो इसकी लाइक लिमिट 1 आ गई है, ठीक है ना। वैसे इसकी लिमिट जो आती है ये हम लोगों ने किया था कि जो इसकी लिमिट आएगी वो इतनी आएगी, ये तो मतलब कोई और है, हाँ। सपोज करो इसकी लिमिट लाइक कुछ भी आती है 1, है ना। तो अगर इसकी लिमिट कुछ भी आती है लाइक 1 2 अप टू सो ऑन, है ना, मतलब सिंगल ही आएगी ना इसकी लिमिट, कुछ भी आएगी लाइक सिंगल ही आएगी। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो इसकी समीशन करूँ, लाइक यहाँ सपोज कर लो कुछ भी आ गई, मीन्स n ही आ गया चाहे सपोज कर लो, है ना। तो अगर मेरा समीशन ऑफ n आया यहाँ, n कुछ भी है ना, तो 1 अपॉन n भी अगर p टेस्ट भी लगाऊँ तब भी ये मेरी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है ना, ठीक है। अगर यहाँ कुछ भी लाइक 1 भी आ गया तो यहाँ सपोज कर लो कल्ला 1 भी हो तो तब भी मेरी सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। बिकॉज ये तो मतलब n की पावर ये होना चाहिए ना अपॉन में, ये तो मतलब इसको 1 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 अपॉन 1 टू द पावर 0 n टू द पावर 0, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ 0 है तो p इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली डाइवर्जेंट है,
तो मतलब ये भी जो मेरा रिजल्ट होगा, ये भी जो मेरी सीरीज होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी, है ना। तो ये भी जो मेरा ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ठीक है। अब ए और बी चेक करेंगे, बट 1 मिनट चार्जिंग लगानी है। सो यस, जो नेक्स्ट है वो है समीशन ऑफ एन स्क्वायर टू एन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों ने एक टेस्ट याद रखना है, मतलब एक रिजल्ट याद रखना है कि जो मेरा इसको मैं ऐसे याद रखूं कि जो n की पावर n होती है वो ग्रेटर देन और k की पावर n, सॉरी यहाँ n का फैक्टोरियल होगा, ग्रेटर देन k की पावर n, ग्रेटर देन एनी पॉलिनोमियल n की पावर k समथिंग, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन कोई भी लाइक log n, ओके। तो मतलब ये आपने याद रखना है। तो देखें कि यहाँ जब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास ये आएगा एन स्क्वायर अपॉन 2n। क्लियरली 2n जो है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, n की पावर k से, मीन्स एन स्क्वायर से ग्रेटर है। तो अगर डिनोमिनेटर में बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है तो जो मेरी सीक्वेंस है वो ऐसे करेगी, कुछ ऐसे डिक्रीजिंग होएगी। अगर डिक्रीजिंग होएगी तो मैं ये बोल दूँ कि डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि मतलब ये जीरो से मतलब बाउंडेड होगी ना ये सीक्वेंस, ठीक है ना। तो मतलब बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है ना। तो मैं इसकी जब सीरीज भी लगाऊंगा तो इसकी सीरीज भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट आएगी, ठीक है ना। तो इसकी बिकॉज आप कोई भी इसमें टर्म देख सकते हो, ये क्लियरली इसका पार्शियल सम भी चाहे आप लगा लो, इसके पार्शियल सम बना लो, है ना। तो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनेगी वो क्लियरली क्या होगी, वो डिक्रीजिंग होगी एंड बाउंडेड बिलो होगी, ठीक है ना। तो बिकॉज जो के एन है वो एन की पावर के से ग्रेटर है, ठीक है ना, के एन अपॉन में है, तो ये डेफिनेटली डिक्रीज होगी, तो ये बाउंडेड बिलो बाय 0 होगी। तो क्लियरली मैं ऐसा बोल दूँ जो मेरी ये सीक्वेंस है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखूँ तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूँगा, अगर मैं देखूँ तो ये है 2n अपॉन n का स्क्वायर। अब क्लियरली जो 2n है वो ग्रेटर है n के स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मीन्स ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है। तो ये मेरी सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग है, मीन्स ऑप्शन ए इज ट्रू, ओके। सो ये क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये देखो क्वेश्चन जो है जून 2019 में आया है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट में आया है ना, रेशियो टेस्ट के डायरेक्ट रिजल्ट में आया है। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, देन फॉर के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सुपीरियर ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन। इसका जो ये जो के है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो सुपीरियर ऑफ ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन, बेसिकली ये एल के इक्वल ही है ना। चाहे आप इसको ऐसा लिख लो, क्योंकि जो रेशियो टेस्ट में सिर्फ एक ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, चाहे उसका आप सुपीरियर निकाल लो चाहे इन्फीरियर निकाल लो, है ना। जब एक ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, चाहे उसका आप सुपीरियर निकाल लो चाहे इन्फीरियर निकाल लो, तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप सिंपल ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ मतलब लंबर टेस्ट के लिए डिफरेंट है ना, उसमें 2 लिमिट्स एग्जिस्ट करती है, सुपीरियर के लिए अलग और इन्फीरियर के लिए अलग। लेकिन इसमें एक ही लिमिट ऐसे एग्जिस्ट करती है, तो चाहे आप इसका सुपीरियर निकालो चाहे इन्फीरियर निकाल लो, रिजल्ट आर ही मतलब सेम ही आएगा, है ना। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो कहते हैं कि समेशन ऑफ ए एन आर एन इज कन्वर्जेंट फॉर आर ग्रेटर देन 0। अच्छा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ तो आर ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, फॉर एवरी आर बोल लो चाहे फॉर एनी आर बोल लो, ठीक है ना। तो मतलब ये तो एक तरह का इग्नोर ही करो, सिर्फ ये चीज़ पे ही फोकस करो, है ना। क्योंकि आर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, चाहे फॉर एवरी बोलो चाहे फॉर एनी बोलो, है ना। तो अल्टरनेटिंग जब एनी बोलोगे तो अल्टरनेटिंग से भी हो सकती है, मतलब उसके लिए भी कोई परवाह नहीं है, बिकॉज इन्होंने मोड डाला हुआ है। मोड का मतलब क्या होता है, ये सीरीज मेरी पॉजिटिव टर्म ही इंक्लूड होगी इसमें, ठीक है ना। तो मीन्स इसको आपने पॉजिटिव ही मानना है, ठीक है ना, चाहे आर फॉर एनी हो चाहे आर फॉर एवरी हो, बस आप यहाँ फोकस करो,
ठीक है। और जब मेरे जब रेशियो टेस्ट था तो उसके लिए क्या था कि जब मेरी एल की वैल्यू, जब मेरी लिमिट की वैल्यू लेस देन वन आएगी तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन वन यानी कि इन्फिनिटी वगैरह आएगी तो डाइवर्जेंट। ठीक है ना, मतलब ये आपने बस चीज़ याद रखनी है। बस यही के की वैल्यू है। ठीक है ना, यही मेरी के की वैल्यू है। ठीक है ना, तो के कह रहे हैं कि के यहाँ एल ही के है ना। के कह रहे हैं कि इन्फिनिटी होगा तो कन्वर्जेंट होगी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अगर के कह रहे हैं इन्फिनिटी हुआ तो नॉट कन्वर्जेंट होगी डेफिनेटली, ये ऑप्शन ट्रू। अगर के जीरो हुआ तो कन्वर्जेंट होगी डेफिनेटली, जीरो इज लेस देन वन तो कन्वर्जेंट। अगर के जीरो हुआ तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, नहीं, गलत। ठीक है ना, तो मतलब आप लोगों ने सिर्फ वो चीज़ ही फोकस करनी है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ, तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्क इन 4.75 मार्क्स। तो दिस क्वेश्चन आर आस्क इन December 2013. So let an from n greater than equal to 1 be a sequence of positive numbers such that a1 is greater than a2 is greater than a3 up to so on. Then which of the following is true? Okay, then which of the following is true? तो मेरे को ये गिवन है कि जो an है वो पॉजिटिव सीक्वेंस की टर्म है। ठीक है, और जो a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a3 अप टू सो ऑन ऐसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मेरे को ये बोल रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, इसमें मैं ऑप्शन डिस्कार्डिंग के विद रिस्पेक्ट टू चलूंगा, ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाहूंगा इसमें। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कहते कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ऑलवेज जीरो ही आएगा। अगर मैं ए एन को ये सीक्वेंस मान लूँ कि 1 - 1 अपॉन एन, ठीक है ना, क्लियरली ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है। जब यहाँ आप लोग 1 पुट करोगे, जब a1 लोगे तो ये आएगा 1 - 1 मीन 0। अगर यहाँ आप अपना 2 पुट करोगे तो ये आएगा 1 - 1 अपॉन 2 मीन्स 1 अपॉन 2। अगर आप यहाँ 3 पुट करोगे तो ये आएगा 2 अपॉन 3। सिमिलरली 3 अपॉन 4, क्लियरली ये इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो मतलब मेरी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई और पॉजिटिव टर्म्स भी है, मीन्स ये दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई है। ये डिक्रीजिंग बोल रहा है, हाँ ये डिक्रीजिंग बोल रहा है ना सीक्वेंस, तो यहाँ 1 अपॉन n ले लो, उससे क्या होगा, उससे इंक्रीजिंग हो जाएगी। पक्का, यस पक्का, 2 बन जाएगा, ये आएगा यस डेफिनेटली 3 अपॉन 2, ये आएगा 1 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 आएगा, ये आएगा 5 अपॉन 4। यस, ये इंक्रीजिंग बन गया ना सीक्वेंस, मतलब डिक्रीजिंग बन गई सीक्वेंस है ना, तो ये डिक्रीजिंग बन गया ना। इसमें क्या है, तो अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँ इसमें एन पे, तो क्लियरली क्या आएगा, ये 0 आएगा और ये 1 आएगा, तो क्लियरली ये 1 होगा। बट ये तो बोल रहा है मेरे को कि नहीं ये 0 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद ऑप्शन थर्ड देखते हैं। कहते हैं कि ऑप्शन थर्ड में ये कन्वर्जेंट होगी, मतलब ए एन अपॉन एन कन्वर्जेंट होगी फॉर एवरी टर्म्स विच सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। ओके, सो अगर इसको उठा लें तो ये देखें ए एन अपॉन एन, देखें इसका 1 + 1 अपॉन एन, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अच्छे से तो n + 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर है, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या है, पावर 1 है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ ऐसा आएगा लाइक 1 अपॉन n की पावर 1 टाइप आएगा कुछ। ठीक है ना, बिकॉज ऊपर नीचे पावर 2 ऊपर 1, तो क्लियरली बाय पी टेस्ट इसको जब मैं अप्लाई करूंगा, बिकॉज सीरीज में तो पी टेस्ट अप्लाई करूंगा और बाय पी टेस्ट देखूंगा तो जो ये मेरी सीरीज होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है ना, डाइवर्जेंट होगी। तो ये तो बोल रहा है मेरे को कन्वर्जेंट, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ n स्क्वायर है और ये मेरी सीक्वेंस जो है डिक्रीजिंग भी है, तो मेरी सीक्वेंस डिक्रीजिंग है लाइक 1 अपॉन n टाइप्स टर्म होगी यहाँ, है ना, और ये n स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीजिंग हो, ये मतलब कन्वर्जेंट होगा। अगर यहाँ ऐसी भी टर्म हुई तो मतलब इसका अगर एलसीएम भी करते हैं n + 1 आए तो नीचे तो n फिर क्यूब बन जाएगा ना यहाँ,
तो फिर तो मतलब ये n इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ 1, यहाँ 2, 3 और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो n2 आएगा। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, सो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। और यहाँ जब देखें तो ये भी सिमिलरली क्या होगा, अपॉन में n एक्स्ट्रा है तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, मीन सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू। सो अब चलेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट विच इज asked in December 2018. So okay, so this one is, एक x है मेरे पास, वो रियल नंबर है, ठीक है ना, सच दैट जो मोड ऑफ x है लेस देन 1 है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, x रियल नंबर है, मोड ऑफ x लेस देन 1 है, तो इसमें से क्या फॉल्स होगा। कहते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू q देन समीशन ऑफ x वेयर ये इन्फानाइट सीरीज है, x की पावर m करूंगा वो भी मेरा q यानी कि रैशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा। अगर मेरी सीरीज रैशनल नंबर को बिलोंग करती है तो मेरा जो एलिमेंट है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। अगर मेरा ये एलिमेंट रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता तो सीरीज की क्या मजाल, ये वाली सीरीज की वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर जाए, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो डी जो मेरा है x की पावर m अपॉन m कन्वर्ज करेगा नार, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जो मेरा x है वो है रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अगर x ऑप्शन पहले में है कि x बिलोंग्स टू q देन मिशन ऑफ m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x फ्रॉम m ऑल्सो बिलोंग्स टू q। तो इसको देखते हैं ये बेसिकली है क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बेसिकली है क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अप टू सोन ऐसे वेरी कर रहे हैं। ध्यान से देखूं तो इसकी रेशो क्या है, सेम आ रही है, x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसकी रेशो सेम आ रही है। जब रेशो सेम तो क्या सीरीज, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में इन्फानाइट सीरीज का सम क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स विच इज a अपॉन 1 माइनस आर ना, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्लियरली अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी क्या होगा, ये भी रैशनल ही होगा। सपोज करो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो -1 आया तो ये भी रैशनल ही हुआ, ठीक है ना। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुई नहीं, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुई नहीं, तो ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, विच इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन सेकंड देखते हैं। ऑप्शन सेकंड में क्या है कि अगर मेरा ये रैशनल नंबर हुआ तो ये भी रैशनल नंबर होगा, तो डेफिनेटली होगा। अगर ये मेरा रैशनल नंबर हुआ, अगर सपोज करो कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स मेरा रैशनल नंबर हुआ, चलो देखते हैं। ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, मैं इसको m के इक्वल रखता हूँ, फिर m मेरा रैशनल नंबर है और देखता हूँ x की वैल्यू क्या वो भी रैशनल नंबर होगा, देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आएगा क्या, ये आएगा 1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन m। तो क्लियरली ये भी क्या होगा, मेरा रैशनल ही होगा ना। अगर मैं इसका कोई भी टर्म है लाइक m इज इक्वल टू कुछ भी मान लो 2 मान लो, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कर लूँ तो क्लियरली क्या आएगा इसमें, 1 अपॉन 2 आएगा, वो भी क्या होगा, रैशनल ही होगा ना। तो मतलब कुछ ऐसे है ना, तो इट इज़ वेरी इजी। तो जो मेरा ये ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हुआ, बिकॉज ये तो फॉल्स की बात कर रहा है, ये भी ट्रू है। अगर फोर्थ ऑप्शन की तरफ देखूँ तो ये कहता है कि कन्वर्जेंस इन आर होगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इन आर होगा, तो x मेरा रैशनल नंबर है तो ये कन्वर्जेंस इन आर होगा। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, अगर x की पावर m है अपॉन m है तो ये देखें कन्वर्जेंस होगा कि नहीं। m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ टेस्ट अप्लाई करूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स पावर अपॉन 4 अप टू सो ऑन। तो ध्यान से देखूँ ये मेरी एक सीरीज बनती है, क्योंकि log 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस की वैल्यू होती है जो होती है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये मतलब क्या आ गया मेरे पास, log 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इसकी समीशन आ गई, ठीक है, log 1 माइनस एक्स की समीशन आ गई।
सॉरी इसकी वैल्यू log 1 माइनस एक्स ही आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू log 1 माइनस एक्स ही आ गई। अगर मैं log 1 माइनस एक्स की वैल्यू देखूँ तो log 1 माइनस एक्स का एग्जैक्टली ग्राफ क्या बनेगा? log x का ग्राफ ऐसे बनता है, तो log 1 माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। यस ऐसे बनेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो ये कुछ यस ऐसा ही बनेगा, है ना। तो ये क्लियरली क्या है, अनबाउंडेड है। अगर ये अनबाउंडेड है तो ये कन्वर्जेंस होगी सीरीज। अगर मैं इसकी लिमिट, ये मेरा लिमिट पॉइंट ही हो गया एक तरह का, ठीक है ना। ये मेरी अपना क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल सम ही हो गया लिमिट का। तो मैं एक तरह की इसकी बात करूँ, ठीक है ना, ये मेरा लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट मेरा बाउंडेड ही नहीं है, अगर मेरा लिमिट पॉइंट ही नहीं बाउंडेड आएगा, ठीक है ना, तो यस मतलब अगर मेरी ये सीक्वेंस के एलिमेंट ही नहीं बाउंडेड है, जो मेरा सीक्वेंस की लिमिट आई है वही बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना, तो मेरा मतलब कैसे बोल दूँ कि जो मेरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ठीक है ना। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये सीक्वेंस के इसके जब मैं लिमिट पॉइंट देखूंगा log 1 माइनस एक्स के, तो log 1 माइनस एक्स इज अ इरेशनल नंबर। ये भी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको, log 1 माइनस एक्स इज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के मेरे एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होंगे अगर इस चीज़ के सीरीज़ के, तो मतलब सीरीज शुड हैव वन लिमिट पॉइंट देन इट इज़ कन्वर्जेंट। अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हुए तो मैं इसको कैसे बोल दूंगा ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हुए तो इसको मैं कैसे बोल दूंगा कि ये मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो मीन्स मैं बोलूँगा कि जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा डी ही ट्रू है, ठीक है। जो मेरा ऑप्शन है वो मेरा डी ही ट्रू है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ऑप्शन वेरीफाई करना है कि ऑप्शन कैसे फॉल्स नहीं है ना, मतलब ठीक है ना। ये मेरा ऑप्शन फॉल्स है, आपने ये चेक करना है कि ये मेरा ऑप्शन कैसे फॉल्स नहीं है। ये चेक करके आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ये आपके लिए एक्सरसाइज, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जून 2017 में आया 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लेट ए, आई थिंक यस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट ए एक सेट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल टू 1 और द ओनली प्राइम नंबर्स फैक्टर्स ऑफ n आर 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल 6 बिलोंग्स टू a, 10 नॉट बिलोंग्स टू a, सच दैट s जो मेरा है वो समीशन ऑफ n फ्रॉम n बिलोंग्स टू a, मतलब जो एलिमेंट है n के वो a से ही बिलोंग कर रहे हैं और 1/n है। देन जो a होगा वो फाइनाइट सेट होगा, S इज डाइवर्जेंट होगी सीरीज, S इज इक्वल टू 3 होगा, जब मैं इसका समीशन करूंगा वो 3 होगा और S इज इक्वल टू 6 होगा। ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ए सेट को देखें कि ए सेट एग्जैक्टली है क्या। तो ए सेट को देखूं, n फ्रॉम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 1 और द प्राइम नंबर और द ओनली प्राइम विच आर फ्रॉम 2 और 3, ठीक है। फैक्टर्स इसके ऐसे होने चाहिए। अगर देखूं तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, ए सेट में कुछ ऐसा आएगा कि मतलब n या तो कहते हैं कि n 1 होना चाहिए या कुछ इसमें प्राइम होने चाहिए, या प्राइम नंबर 2 और 3 के 2 और 3 प्राइम नंबर्स के एलिमेंट और इसके फैक्टर होने चाहिए। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि 6 बिलोंग्स टू a और 10 नॉट बिलोंग्स टू a, मीन्स इसके फैक्टर यानी कि जब 6 देखें तो 2 और 3 का फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसके कुछ ऐसे एलिमेंट, लाइक 12 देखें तो 12 भी इसमें आएगा, ठीक है। तो मतलब इसके कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि मतलब ए सेट में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, तो ए सेट में मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे, पहला तो ऐसे है कि 3 को 0 रखो, मतलब 3 की पावर 0 रखो, मतलब 3 को इंक्लूड ना करो, सिर्फ 2 इंक्लूड करो, है ना। तो इसमें ऐसे एलिमेंट आ सकते हैं जब 2 के फैक्टर हुए। अब 3 की पावर 1, 3 को फिक्स रखो, यानी कि 3 को ईच में 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो इसका ऐसा फैक्टर बनाओ। वैसे टाइप का फैक्टर आ सकता है। और फिर मतलब ऐसे ही 3 की पावर स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 क्यूब, सॉरी 3 स्क्वायर इंटू 2 के क्यूब, ऐसे फिर 3 के क्यूब
3 क्यूब इंटू 2, मतलब ऐसे फैक्टर। इसमें ऐसे सारे टर्म, जब मैं ऐसे इन्फानाइट टर्म्स इंक्लूड करूँगा तो ऐसे इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ठीक है, अगर मैं समीशन की बात करूँ, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ n बिलोंग्स टू ए, तो इसमें क्या आएगा। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें सबसे पहले तो आएगा ये सारे एलिमेंट लाइक 1, पहले ये सारे एलिमेंट्स का सम लाइक 1/2 की पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसमें ये सारे नंबर इंक्लूड हो गए। समीशन ऑफ क्या, अब ये वाले नंबर, इसमें मैं 3 को कॉमन रखूँ, ठीक है, और n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी करूँ और 2 की पावर n करूँ, ठीक है। इसमें मैं 3 की स्क्वायर को कॉमन रखूँ और 1/2n करूँ, अब तो सोन मैं ऐसे ही अप्लाई करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये एग्जैक्टली में है क्या, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 फ्रॉम 2n, इसको मैं ऐसा लिख लूँ कि समीशन ऑफ n फ्रॉम 0 टू m फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/3n, बिकॉज अगर मैं 3m सॉरी, अगर मैं यहाँ इसकी सीरीज देखूंगा 3m की, तो ये देखो पहले ये मतलब कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, ये 1/1 प्लस 3 1/3² कुछ ऐसा इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इसकी एक अलग से सीरीज बनेगी ना, तो मैंने इसकी एक अलग से सीरीज बना ली, ठीक है ना, ये वाली चीज़ में सारे में, बिकॉज ईच में ये टर्म इंक्लूड होगी। तो अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो ये बेसिकली है क्या, अगर ध्यान से देखूँ इसको तो मैं एज इट इज लिखूँ पहले, तो ये बेसिकली है क्या, ये है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ जीपी, ठीक है ना, जिसकी कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है। इसको मैं ऐसा लिखूंगा, इसकी कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है, जिसका ए टर्म क्या है 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a1/1 माइनस r, ठीक है, यानी कि 1/1 माइनस 1/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/2n इज इक्वल टू 3/2 आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो ये भी क्लियरली जीपी है, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा 1/1 माइनस 1/2 इंटू 3/2, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये हम लोगों ने पहले भी किया है, अगर इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो ये आएगा। अगर इसको मैं सिंपल इसकी रेशियो निकालूँ तो 1/2 आएगा, सॉरी 2/1 आएगा ना, ये 3/2 आएगा, ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 3, ठीक है। जो आंसर आया वो क्या है 3 आया। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था और इसमें अपना जीपी सीरीज वगैरह और इसकी एक्सपेंशन लगानी थी, ठीक है। तो जो आंसर आया वो ऑप्शन सी आया। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर, ठीक है।